मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 6 चैप्टर 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 42, रेस्पिरेटरी डिजीज़। हमने रेस्पिरेटरी का ट्रैक पढ़ लिया था स्टूडेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इनहेलेशन, जिसमें डायफ्राम का क्या रोल है वो भी हमने पढ़ लिया था। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या कौन कौन सी होती है, कौन सी डिजीज़ हमें अफेक्ट करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Respiratory disease can affect any part of the respiratory tract and cause various problem. Respiratory disease जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं, सच एज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती हैं, एंड चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन भी हो सकता है। They can be caused by a variety of factors such as germ, pollution, smoking and weakness of the chest muscles. ये कोई भी रीज़न हो सकता है, इसका कोई भी फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकता है, जैसे जर्म्स हैं, पोल्यूशन है, स्मोकिंग धुआं है, वीकनेस ऑफ चेस्ट मसल्स, आपकी अगर चेस्ट मसल्स भी अगर वीक है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सम रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज बाय जर्म आर कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती हैं, जर्म से, जिनका कारण जर्म होता है, जिसमें कॉमन कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, और ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया है। दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पेशेंट कफ, स्पीक्स और स्नीज द जर्म फ्रॉम हिज और हर बॉडी स्प्रेड इन एयर। जैसे ही कोई पेशेंट छींकता है, खांसता है या बोलता है तो उसके जर्म्स उसकी बॉडी से एयर में चले जाते हैं। एंड मे एंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन हु इनहेल द एयर कैरी द जर्म्स। और जब कोई दूसरा पर्सन सांस लेता है तो ये जर्म्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं एयर के थ्रू। सम डिजीज़ लाइक अस्थमा डू नॉट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। कुछ डिजीज़ अस्थमा जो है वो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती। अस्थमा इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय अ रिएक्शन टू सब्सटेंस सच एज पॉलन, फर, फेदर, मोल्ड, परफ्यूम, स्मोक एंड डस्ट। अस्थमा यूजुअली, जो अस्थमा का जो कारण होता है वो क्या होता है, कुछ की बॉडी रिएक्ट करती है किससे, पोलन से, जो हवा में पोलन उड़ते हैं उनसे, फर से, फैदर से, पंखों से, मोल्ड से, परफ्यूम से, स्मोक से और डस्ट से। कुछ लोगों को डस्ट से, परफ्यूम और स्मोक से क्या होती है बच्चों, एलर्जी होती है। लंग कैंसर इज अनदर डिजीज दैट इज नॉट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। लंग कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो भी एक दूसरे से नहीं फैलती, कॉन्टैक्ट से नहीं होती। स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। जो स्मोक है, धुआं है, और एयर पोल्यूशन है, वो रिस्क को डेवलप कर देता है, इंक्रीज कर देता है ऐसे रिस्क को, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ डेवलप होती हैं। जैसे कि माइनर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जो माइंस में काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कंस्ट्रक्ट में वर्कर्स वर्क करते हैं, एंड ट्रैफिक पुलिस इनहेल स्मोक, टॉक्सिक हार्मफुल फ्यूम्स, मेटल पार्टिकल्स एंड डस्ट ऑन अ डेली बेसिस। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो भी इनहेल, सांस लेने में उनके स्मोक चला जाता है, टॉक्सिक हार्मफुल फ्यूम्स चली जाती हैं, मेटल पार्टिकल्स भी चले जाते हैं, डस्ट भी चले जाते हैं। दिस पीपल आर एट एन इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। ये वो लोग हैं जिनको रिस्क होता है डेवलप होने का, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। हॉस्पिटल स्टाफ कैन ऑल्सो डेवलप रेस्पिरेटरी डिजीज़। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसमें भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ डेवलप हो जाती है। कब होती हैं, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज बाय जर्म्स। जब वो ऐसे पेशेंट के उसमें कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसको ऑलरेडी जर्म से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सो पेज नंबर 43, ओपन पेज नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर एंड म्यूकस, MUCUS, म्यूकस इन द नेसल कैविटी हेल्प ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स। सेकेंड है, द लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स भी बोलते हैं, LARYNX। इस फर्स्ट क्वेश्चन में नेसल कैविटी में हेयर के साथ साथ क्या होता है, म्यूकस भी होता है जो जर्म्स को और डस्ट को ट्रैप करता है। थर्ड है आपका
द ट्रैकिया डिवाइड इंटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोनकाई। जो ट्रैकिया है दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक तो जिसे क्या बोलते हैं ब्रोनकाई, BRONCHI। द ब्रोनकाइलस एंड इज मिनट एयर सैक कॉल्ड। ब्रोनकाइलस के जो एंड में होते हैं एयर सैक उसे एल्वियोली बोलते हैं, LVEOLI। फिफ्थ है हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, OXYHAEMOGLOBIN। सिक्स्थ है द डायफ्राम, DIAPHRAGM इज अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। के नीचे एक शीट होती है। सेवन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज दैट अकर एज अ रिएक्शन टू सर्टेन सब्सटेंस। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो किसी रिएक्शन से, जैसे पोलन से या आपकी फर से, फेदर से जो रिएक्शन होता है उससे ये डिजीज होती है। तो स्टूडेंट्स ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चूज द करेक्ट वर्ड और अदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।